हम सब विद्यालयों से माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस देश का अन्न में खाता हूँ, जहाँ का पानी पीकर मैं बड़ा हुआ है, जिसके एहसान मुझ पर है, जो मेरा भाग्य है, ऐसे भारत माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राजस्थान पत्रकार संघ के इस प्रदेश अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय मेरे जोशी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परम सम्माननीय प्रहलाद जी, परम सम्माननीय राहुल जी और जोधपुर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष सम्माननीय अशोक जी, विशेष रूप से धन्यवाद तो नहीं कहूँगा, यह उनका कर्तव्य है कि संगठन में प्राण होती ऐसे राजस्थान पत्रकार संघ के अध्यक्ष सम्माननीय मेरे परमप्रिय उमेंद्र दादी जी, सम्माननीय सुरेंद्र जी, सम्माननीय जिनसे मैं वहाँ पर बहुत बातें करता रहा, मेरे कारण शायद ग्रेजुएशन कर गया था मधुसूदन भाई जी का, तो मैं अस्पताल में फिर मैंने फोन लगाया तो उनका भी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कोई एक सूत्र में बांध कर रखने वाले इस कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय सुरेंद्र जी, उपस्थित सभी जिले से आए हुए पत्रकार संघ के पत्रकार बंधुओं को के रूप में आप आए हैं, सबके लिए मेरे परमात्मा को मेरे प्रणाम। बिल्कुल बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे से पहले भी बड़े बड़े विद्वानों ने इतनी बातें कही है कि मैं सिर्फ को बुला रहा था तो मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि जो बात कहनी चाहिए उसका कोई आधार नहीं है। और यहाँ मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो मेरे से पहले ही सब लोगों ने कह दी, तो अब ये आधार की बात नहीं है, उधार की बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया तो सोच रहा था, उमेंद्र ने बताया आप सबको कि मैं भी पत्रकार है, लेकिन उन्होंने किसी से तरीके से बताया है, बहुत ही दुखों से, बहुत ही दृष्टि से बताया मैं पत्रकार हूँ। आप एक कागज को आकार देते हैं इसलिए आप पत्रकार है, मैं एक इंसान को आकार देता हूँ, उसे अपात्र से पात्र बनाता हूँ, इसलिए मैं पत्रकार। आप कलम से समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, हम सबक से समाज को एक दिशा देना चाहते हैं। बात तो एक ही है, चाहे आपसे शुरू की जाए चाहे मुझसे। मैं तो कई बार कहता हूँ तुमने और उसमें से 2-3 बातों पर कर। पहला तो कष्ट था कि मैंने हिम्मत दिखाई कि गिरवा बैठूं और तुम हिम्मत नहीं दिखा सकते कि तुम गिरवा। दूसरा कि तुम परमात्मा की तरफ पीट करके खड़े हो और समाज की तरफ मुख करके खड़े हो, इसलिए तुम परमात्मा को नहीं समाज को पाना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, समाज से जुड़ना चाहते हो। और मेरी पीठ समाज की तरफ है और मुख भगवान की तरफ है, इसलिए मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, भगवान को समझना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। कि मेरा मुंह है और आपका पीठ है। हम ज्यादा तो कोई महात्मा कोई खास चीज होता है ऐसी बात, संत के अंदर कुछ खास गुण होते ऐसी बात नहीं है। संत भी तुम्हारे जैसा खाता है, पीता है, लिखता है, चाहता है, करता है। बस ये है कि वो जितनी भी काम करता है उसमें वो समझता है कि मुझे देखने वाला कोई है, मेरे ऊपर किसी की नजर है, और इसलिए वो जो काम करता है वो शुद्ध सात्विक हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप भी तक के पत्रकार बनना चाहते हो तो आप भी ये सोचो कि मैं कलम उठा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ तो सच लिख रहा हूँ या झूठ, चापलूसी कर रहा हूँ या कला प्रवचन दे रहा हूँ, इसको भी देखने वाला कोई है। ये जिस दिन आप देखना और समझना शुरू कर दोगे, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी संगठन की आवश्यकता होगी, क्योंकि खड़े खड़े ही बड़े बड़े पत्रकार लोग पत्रिकाएं चलाने वाले कांपने लगेंगे, क्योंकि आपके साथ सत्य की ताकत हो। मैंने
या जिसके अंदर वो काम कर रहा है वो इतना दुष्ट है कि जो तुम्हारे अधिकारों को नहीं दे रहा है। ये दो ही कारण होते हैं जब मनुष्य संगठित होता है। इसमें का एक कारण तो मैं मान सकता हूं कि यदि आप अपनी मांगों के लिए, अपने व्यक्तित्व निखार के लिए, अपने अधिकार के लिए संगठन बनाते और लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन यदि आप कमजोर होकर संगठन बनाएंगे तो देवनाथ का साथ नहीं मिलेगा, किसी भगवान का भी साथ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सक्षम बनना पड़ेगा और सक्षम आप तब बनेंगे जब आप एकता होगी, जब आप अपने नेता की बात सुनेंगे, जब आप एक व्यक्ति के पीछे चलने का साहस रखेंगे, हिम्मत दिखाएंगे कि इसने जो किया कहा है, आज हमारे पद पर कोई भी नेता है उसके लिए हम प्राण देंगे क्योंकि वो संगठन की बात करता है, संगठन के लिए जीता है, संगठन के लिए मरता है। तो ऐसे के साथ सब एकता के साथ जुड़े तो शायद हमारा नेतृत्व गायब हो जाए। कभी कभी मेरे मन में भी आत्मसम्मान की बात आ जाती है। कल मैंने देखा कि मुझे किसी ने रिसीव नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से कहीं भी गया, 2 घंटे रामदेव जी का फोन बंद था, फिर लगा, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा यार हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव और ये अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार। पर थोड़ी देर बाद में मेरी आत्मा ने मुझे कहा तुम कौन अतिथि है? मैं कहा क्यों? अरे तुमने तो तारीख खुद दी है कि मैं इस तारीख को आऊंगा, तुम तो सतिथि हो और सतिथि का आदर करो, ऐसा कहा लिखा तो अतिथि देवो भव है, सतिथि भव नहीं लिखा। अतिथि का मतलब जो बिना तारीख दिए पहुंचा है, और हमने तो तारीख दी तो फिर सम्मान की आवश्यकता भी है। वैसे भी अपने घरों के कार्यक्रम में जाने की और उसमें भी संत के लिए मान और अपमान की बात ही है और इसलिए भी चला है। लेकिन कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। समाचार क्या है, पत्रकारिता क्या है। मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन या हमारी एफआईआर में हमारे जजमेंट हम देते हैं तो 5 W का ध्यान रखते हैं। 5 W, who, by whom, how, where, when और why। या ऑफेंस के अंदर में 5 चीजें किसने किया, क्या किया, इसके लिए क्या इंटेंशन, प्लेस, इधर, कब, कैसे, ये सब देखते हैं। उसके बाद उसका फैसला सुनते हैं या उसको लड़ते हैं या उसको सुनते हैं। उसी तरह से जो पत्रकार होता है उसके अंदर सावधानी, संतुलन, समझदारी और समझौता, ये 4 गुण होने चाहिए, तब वो पत्रकारिता कर सकता है, अन्यथा नहीं। जो समाज को सावधान करने की ताकत रखता हो, जो समाज में सामंजस्य दिखा सकता हो, जो समाज में संतुलन दिखा सकता हो, जो समाज को मिलाने का, समझौते का काम कर सकता हो, वो सच्चा पत्रकार हो जाता है। पत्रकार का मतलब ये नहीं, अभी बार बार कई जगह मैं सुनता हूँ, कई जगह लोग कहते हैं कि कलम तलवार है, कलम तलवार है। मैं तलवार की तो बात कहता नहीं, मैं तो कहता हूँ कलम तो सुई है। जानते हो तलवार काटती है और सुई फटे को भी जोड़ देती है, तो पत्रकार को जोड़ दिया। कलम कभी तलवार नहीं हो सकती, जो कलम तलवार है वो पत्रकार है। पत्रकार प्रखर होता है, पत्रकार कड़वा हो सकता है क्योंकि वो सत्य को पकड़ के चलता है। पहले के पत्रकार की पहचान जानते हो ना, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, गाल पिचक गए हो, झोला पैजामा हो, फटी चप्पल हो और मोटा चश्मा चढ़ गया हो आप पर, तो आपकी पहचान जाता है पत्रकार। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबको ऐसी वेशभूषा करना, क्योंकि वो पत्रकार पुराने जन्म का था। सबसे पहले पत्रकार कौन थे? नारद जी थे। नारद जी का अपना चित्र लगा रखा है, तो नारद जी की वेशभूषा तो सबसे अलग है। लेकिन मैं इनको भी पत्रकार नहीं मानता हूँ नारद जी को, क्योंकि नारद जी जो पत्रकारिता करते थे बड़ी खतरनाक। कईयों के घर बर्बाद हो जाते थे और कईयों के आबाद हो जाते थे, कई युद्ध छू जाते थे तो कोई घर से बाहर हो जाता, कोई घर के अंदर चले जाता। बस ऐसी पत्रकारिता हमारे हाथ से ना हो। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो। यदि हमने ध्यान में रखा, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज इतना जो समाज में
गिरावट आ गई है, जो स्तर गिरते जा रहा है, इसका कारण क्या है? जानते हो क्या कारण है? उसमें बहुत हद तक आप भी शामिल हो, पत्रकार भी शामिल। मैं कभी किसी राजनीति के कार्यक्रम में नहीं जाता, कोई मुझे मुख्य अतिथि बनाए या अध्यक्ष बनाए किसी राजनेता के कार्यक्रम में, मैं नहीं जाता, क्योंकि जब से पत्रकार ने ही नहीं, समाज के लोगों ने सत्ता के आगे संत को गौण कर दिया है और सत्ता को मूल्य देना शुरू किया है, और तब से मामला गड़बड़ा गया है। क्योंकि ध्यान में रखना, जिसको तुम अपने घर में परिवार में आदर दोगे, तुम्हारा बच्चा वही बनना चाहेगा। तुम जिसका सम्मान करो, और तुमने जब से सत्ता का सम्मान करना शुरू कर दिया है, संत पीछे छूट गया है, और जब से संत पीछे छूट गया है, सदुपदेश संस्कार पीछे छूट गए, और समाज में इतना अनाचार अत्याचार बढ़ गया है कि पूछो। मुख्य सचिव जी ने एड्स के विरोधी एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया था कि बोले महाराज जी, एड्स के प्रोग्राम में आप बोलिए। तो मैंने कहा आपको जिले जिले में प्रवचन आयोजित करना चाहिए, क्योंकि प्रवचन के माध्यम से ही तो हम चरित्र का उद्देश्य देते हैं। संत सिखाता है, चरित्र सिखाता है। तुमने प्रवचन तो बंद कर दी, उसकी खबर तो कवर करती ही। जब रोज तुम बलात्कार की खबर, हिंसा की खबर छापोगे, तो क्या समझते हो कि आने वाली पीढ़ी संत बन जाएगी? मैं एक कार्यक्रम में गया था बंगाल सरकार के, तब ज्योतिर्बसु वहां के मुख्यमंत्री, बड़ा सिनेमा था, देश के बड़े बड़े लोग वहां बोलने के लिए आए थे। विषय था विवेकानंद एक आदर्श युग पुरुष। बड़ी चित्र लगी हुई थी, लोग आए। अध्यक्षता माननीय और बाकी लोग मंच पर विराजमान है, वो विशेष अपने रूप में अपना संज्ञान लिए हुए। तो द्वितीय चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसके अंदर सब शुरुआत हो रही द्वितीय चरण के अंदर हमारे संगठन के अंदर जो कार्य हुए हैं और होते आए हैं, उनके बारे में जो चर्चा करनी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक 11 सूत्री मांग पर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को सौंपने जा रहे हैं। हमारे 11 सूत्री जो मांग है, उनके अंदर सबसे बड़ी मांग है भूखंड। पिछले कई सालों से और विशेष रूप से पिछले 3 सालों से पत्रकारों के लिए भूखंड होना चाहिए, इसके लिए पुरजोर वकालत की जा रही है। कई बार मीटिंग प्रशासन और सरकार के साथ की गई, लेकिन उसका अभी तक कोई भी है उसका परिणाम नहीं आया है। राजस्थान सरकार से बार बार इस मांग को किया जा रहा है कि राजस्थान में भी पत्रकारों को भूखंड आवंटित होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर 4